संसद का घेराव करने के लिए एक बार फिर से देश के किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। इस बीच बॉर्डर इलाके पर भयानक जाम लगा हुआ है। इस बार किसानों के पास जो मुद्दे हैं वो भारत सरकार के सामने चुनौती बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इस बार मुद्दा है कि जो वादा केंद्र की सरकार ने की है वो पूरा किया जाए। किसानों को जो मुआवजे देने की बातें कही गई थी, इसी बात को लेकर पिछले दिन ही किसान संगठन ने यह ऐलान किया था कि वो एक बार फिर से दिल्ली पर चढ़ाई करेंगे। पिछले दफे का किसान आंदोलन याद है। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर ही महीनों दिन किसानों को रोका गया। पुलिस और किसानों के बीच इस बीच कई बार झड़प भी हुई। किसानों के ऊपर पुलिस ने अलग अलग जो है वो उन्हें रोकने के लिए अलग अलग तरीके से उन्हें रोकने का प्रयास किया, जिससे दोनों तरफ से ज्यादातर लोग घायल हुए थे। हालांकि अब आज के आंदोलन को लेकर, दिल्ली मार्च को लेकर पहले ही सभी बॉर्डर पे जो है दिल्ली पुलिस और जो राज्यों की पुलिस है उनकी तैयारी थी। लेकिन नोएडा के आसपास के जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है वो थोड़ी सी परेशान करने वाली तस्वीरें हैं। किसानों के आंदोलन में इस बार सीधे तौर पर कई राजनीतिक दल भी इस बार सीधे तौर पे कूद पड़े हैं और यही वजह है कि इस बार किसान आंदोलन में लेफ्ट की भागीदारी किसान मोर्चा के साथ साथ दिखाई पड़ रही है। और यही वजह है कि इस बार दिल्ली के रास्तों को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। इस वजह से दिल्ली आने जाने वाले लोगों को काफी जो है वो जाम का सामना करना पड़ा, भीषण जाम लगा हुआ। लेकिन किसान जो है वो दिल्ली जाने के लिए, कूच के लिए निकल पड़े हैं। कई जगहों पर पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। एकाध जो दो जगहों पर पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए किसान फिलहाल आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इस बीच जो खबरें हैं कि किसानों को लेकर जो सोमवार को उन्होंने ऐलान किया था कि सोमवार से यानी कि आज 2 दिसंबर से जो है सीधे तौर पर आज वो अपनी मांगों को लेकर मार्च निकालेंगे। और इस वजह से दिल्ली एनसीआर के कई जो इलाके हैं वहां जाम की स्थिति है। संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में ये आंदोलन निकाला गया है और दिल्ली कूच का फैसला लिया गया। किसानों की 3 जो मुख्य मांगे सामने आई है उसमें जो 4 गुना मुआवजा के साथ साथ भूमि अधिग्रहण कानून के लाभ और 10% विकसित भूखंड का लागू होना बताया जा रहा है। आपको बता दें कि जो समझने वाली बातें निकल के सामने आ रही है उसमें यह है कि किसान पिछले कुछ दिनों से यमुना प्राधिकरण कार्यालय के सामने बैठे हुए थे। उनका विरोध प्रदर्शन चल रहा था, वहां भी उनकी तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया। लेकिन अब किसानों का आरोप है कि सरकार ने उनकी किसी भी मांग को तवज्जो नहीं दी। इसी वजह से वो दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहे थे और अब उन्होंने अंत में यह फैसला लिया कि वो दिल्ली कूच करेंगे। किसानों का कहना है कि पिछले कई सालों से सर्किल रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, ऐसे में उनकी इनकम बढ़ने का कोई साधन नहीं दिख रहा। आरोप तो यह भी लगा है कि हाई पावर कमेटी की सिफारिश को भी सरकार लागू नहीं कर रही है। ये फॉर्मर जो प्रोटेस्ट है उसके बीच से खबरें निकल के सामने आ रही है। अभी तक के लिए जो है प्राधिकरण और अधिकारियों के साथ जो बैठक हुई है उसके नतीजे जो है बेनतीजा वो बैठक का जो रिजल्ट है वो निकला है, क्योंकि अधिकारी और किसानों के बीच बैठक में सहमति नहीं बन पाई है। इसी वजह से किसानों ने सीधे तौर पे अलग अलग जगहों से मोर्चा बनाकर दिल्ली कूच करने का फैसला किया। फिलहाल जो रूट डाइवर्ट किया गया है उसके बारे में जो जानकारी आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि दिल्ली सीमा से लगे गौतम बुद्ध नगर के सभी बॉर्डर पर जो बैरिकेडिंग है वो लगा दी गई है। दिल्ली से गौतम बुद्ध नगर जाने वाली सड़कों पर जो है जाम है। लोगों को आग्रह किया जा रहा है कि वो वैकल्पिक मार्ग तलाश ले, फिर वह आगे की यात्रा करें। इधर भारतीय किसान परिषद के नेता सुखबीर खलीफा ने इस मोर्चे की अगुवाई की है। उनका कहना है कि जब तक मुआवजे का लाभ उनको नहीं मिलेगा तब तक वो आंदोलन करेंगे। 6 दिसंबर को दिल्ली में पैदल मार्च करते हुए इनके जाने का जो है पूरा खाका है वो तैयार किया गया था। किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा भी इनके साथ है, साथ ही साथ गैर राजनीतिक दल भी इनके साथ है। इसके अलावा कई किसान संगठनों ने 6 दिसंबर से दिल्ली की ओर पैदल मार्च की भी योजना बनाई हुई है और नोएडा की सड़कों पर सुबह से ही कड़ी सुरक्षा दिखाई दे रही है। इधर रविवार को ही इस बात का ऐलान हो गया था कि किसान जो समूह है वो दिल्ली मोर्चे पर निकलेंगे और इस बीच उनका सामना कई जगहों पर पुलिस के साथ सीधे तौर पर हुई है।
हालांकि इन सब के बावजूद जो सीधे तौर पे किसान मोर्चा के जो लोग हैं वो अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। हालांकि सत्ता पक्ष की तरफ से किसान आंदोलन को लेकर जो बातें कही जा रही है उसमें सीधे तौर पे कहा जा रहा है कि किसानों के आंदोलन को बेवजह जो है वो तूल दिया जा रहा है। किसान आंदोलन सीधे तौर पे देश के कई जो मुद्दे हैं किसानों के उससे छोड़कर अलग अलग इनकी जो बातें हैं उस पर फोकस किया जा रहा है। इधर किसान आंदोलन के बीच जो भीड़ है वो उत्तर प्रदेश से किसानों का जो समूह है वो निकल के सामने आ रहा है। इस वजह से कई जगहों पर जो जो ट्रैफिक है वो पूरी तरीके से जाम दिखाई दे रही है। इधर दिल्ली के अंदर जो व्यवस्था की गई है उसके अंदर दिल्ली के जो डीसीपी हैं ईस्ट के, उनका कहना है कि हमें कुछ किसान संगठनों के बारे में जो जानकारी मिली थी जिसमें उन्होंने दिल्ली मार्च की घोषणा की है। संसद सत्र चल रहा है इसलिए उन्हें इस विरोध प्रदर्शन के लिए दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है। यह भी सुनिश्चित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति कानून व्यवस्था जो है उसके अंदर ऐसी स्थिति उत्पन्न न कर दे जिससे कि यातायात बाधित हो और लोगों को परेशानी हो। हम नोएडा पुलिस के साथ समन्वय कर रहे हैं। पुलिस बल को दिल्ली यूपी की सभी प्रमुख छोटी मोटी जो सीमाएं हैं उन सभी छोटी बड़ी सीमाओं पर तैनात कर दिया गया है। ये सीधे तौर पे अपूर्वा गुप्ता है, डीसीपी है ईस्ट दिल्ली के, उनका कहना है। इधर प्रदर्शनकारियों की वजह से जो लोग हैं उनको परेशानी हो रही है। इससे बचने के लिए कई वैकल्पिक रास्ते भी दिल्ली पुलिस और बॉर्डर इलाके के जो पुलिस फोर्स है उनके द्वारा लोगों को बताया जा रहा है। इधर चिल्ला बॉर्डर से ग्रेटर नोएडा सेक्टर 14A फ्लाईओवर के पास जो है वो इनका जो रोड मैप है वो बन के निकल गया किसान आंदोलन करने वाले संगठनों का। इनके हिसाब से जो चिल्ला बॉर्डर से ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 14A जो फ्लाईओवर है यहाँ से जो मोर्चा है वो निकल कर आगे गोल चक्कर चौक सेक्टर 15 ये जा रहे हैं। जबकि पेपर मिल चौक से झंझारपुर चौक, इधर डीएनडी दिल्ली से दिल्ली सिटी फ्लाईओवर सेक्टर 18 एलिवेटेड रोड के पास, कालिंदी कुंज बॉर्डर से दिल्ली महामाया फ्लाईओवर सेक्टर 37, ग्रेटर नोएडा से दिल्ली चरखा गोलचक्कर कालिंदी कुंज हाजीपुर अंडरपास सेक्टर 51 और मॉडल टाउन से होते हुए कालिंदी कुंज। इस तरीके से जो है वो वैकल्पिक रास्ते हैं जो बताया जा रहा है। हालांकि यमुना एक्सप्रेसवे पर यातायात को लेकर जो वैकल्पिक रास्ते जो बताया जा रहा है उसमें बताया जाए कि जेवर टोल खुर्जा से होते हुए जहांगीरपुरी होकर निकले। वहीं पेरिफेरल एक्सप्रेसवे यातायात सिरसा निकास से भी आप इस जाम से बचकर जा सकते हैं, अपनी यात्रा कर सकते हैं। पुलिस ने यात्रियों को ट्रैफिक जाम से बचने के लिए मेट्रो सेवाओं का उपयोग करने की सलाह दी है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि आप मेट्रो से अपनी यात्रा कर सकते हैं। नोएडा प्रशासन ने यात्रियों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है जिससे कि आप ट्रैफिक की जानकारी ले सकते हैं। इधर किसानों के दिल्ली कूच को लेकर नोएडा से आगे बढ़ रहे किसानों के एक समूह ने दलित प्रेरणा स्थल के पास नोएडा पुलिस की ब्रैकेटिंग की तोड़ दी है। किसान संगठन के कार्यकर्ता यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं और इस बीच डीएनडी के पास नोएडा पुलिस ने बारतार लगाकर सख्त हिदायत दी है। जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं इन तस्वीरों में देखिए किस तरीके से किसान संगठन के जो कार्यकर्ता हैं वो सर पर टोपी और हाथों में झंडा लिए सड़कों पर निकल पड़े और इस वजह से जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं जिनका सीधे तौर पे जो जाम है इस वजह से लगा हुआ है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में हजारों किसान नोएडा से दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। इनकी जो 5 मुख्य मांगे हैं जिस पर ये जोर दे रहे हैं और लगातार जो पुलिस ब्रैकेटिंग है वो तोड़ रहे हैं। इधर दिल्ली के अंदर संसद में शीतकालीन सत्र चल रहा है, इस वजह से दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को पहले ही रोकने की जो है सीधे तौर पर पूरी तैयारी कर ली है। दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर ब्रैकेटिंग लगाकर जो रूट है वो डाइवर्ट करके आम लोगों को राहत देने की कोशिश की जा रही है। इधर किसानों का ग्रुप महामाया फ्लाईओवर से दिल्ली की ओर आगे बढ़ रहा है। अब पुलिस और आंदोलनकारी जो है वो सीधे तौर पे आमने सामने आ गए हैं। इस बीच कई जगहों पर आंदोलनकारी जो किसान हैं उनके साथ और पुलिस वालों के बीच जो है वो झड़प भी दिखाई पड़ रही है। फिलहाल तस्वीरें दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर इलाके से निकल के सामने आ रही है जहां किसानों का आंदोलन सीधे तौर पर दिल्ली के तरफ तेजी से आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ।
इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।